हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जी हां बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जो कि बहुत ही शानदार व लाजवाब टॉपिक है हम सबके लिए। आज के इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही इजी वे के अंदर समझने वाले हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप लोग नोट्स बनाइए उनके। चलिए बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोगों को अपने लेक्चर पर निकल जाना चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, आपके पास में एक क्वेश्चन है, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आपके पास में बायोडाइवर्सिटी है, आप उसको कंजर्व कैसे करोगे? ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिसकी वजह से आप लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हो? आपकी एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्व को समझाने के लिए दो तरीके लेके आई है, जिसमें से पहला है बच्चों इन सिटू कंजर्वेशन। फर्स्ट में कौन सा है आपका? इन सिटू कंजर्वेशन है, और सेकंड रहेगा आपका इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन। याद रहेगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के दो तरीके हैं आपके पास में। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन और सेकंड रहेगा आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। ध्यान रखना बच्चों की जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व किया जाता है। कहां कंजर्व करोगे बच्चों इसको? नेचुरल हैबिटाट। क्लियर हो गया? इन सिटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी को नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व किया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, खतरे में है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको उठाया दूसरी जगह पे ले गए। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, बल्कि आप एक काम कीजिए, यदि कोई स्पीसीज बहुत बड़े जंगल में है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो आप उस स्पीसीज को वहीं पर ही कंजर्व कर दीजिए, आप उस स्पीसीज को वहीं पर ही प्रोटेक्शन दीजिए। तो सिंपली आपने किया क्या है कि उस स्पीसीज को आप दूसरी जगह पर नहीं लेके गए हो, बल्कि आपने उस स्पीसीज को उसी एरिया में प्रोटेक्ट कर दिया है। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया? इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी को उसी जगह पर, वहीं पर नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं बच्चों एक्स सिटू कंजर्वेशन की। एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी को हम लोग आर्टिफिशियल हैबिटाट में कंजर्व करेंगे। कहां कंजर्व करेंगे बच्चों? आर्टिफिशियल हैबिटाट के अंदर कंजर्व करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आर्टिफिशियल हैबिटाट। याद रहेगा? याद रहेगा इतना? एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी को आर्टिफिशियल हैबिटाट में कंजर्व किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो आप एक काम कीजिए, उस स्पीसीज को वहां से उठाइए और दूसरी जगह पे ले जाइए। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जहां पर आप लोग उस स्पीसीज को लेके गए हो, वहां पर आप उसे प्रोटेक्ट कीजिए, कंजर्व कीजिए। जो भी जरूरत की चीजें हैं आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप लोग उसे वहां पर रहने की जगह दोगे, खाने पीने का जो भी सामान चाहिए आप लोग खुद प्रोवाइड करते हो। तो कहने का मतलब है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर हम लोग स्पीसीज को उसी नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व नहीं करते, बल्कि उसे वहां से उठाकर दूसरी जगह पे ले जाते हैं, वहां पर दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते हैं और वहां पर हम लोग उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर ध्यान रखना बच्चों, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर किसकी बात कर रहा हूं मैं? इन सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं।
इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर नेशनल पार्क आते हैं, क्या आएंगे, नेशनल पार्क आते हैं जो कि संख्या में 90 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे जो कि 14 है इंडिया के अंदर। इसके अलावा बात करें यहां पर जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी जो कि 448 होती है। इसके अलावा बात करें यहां पर होगा आपका जैसे कि बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में 34 है। कितने हैं? 34 है। ध्यान रखना पहले 25 पाए जाते थे, बाद में 9 और ऐड कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हो गए बच्चों? 34 हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, जिनके नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। याद रखना बच्चों, इंडिया के अंदर है क्या? इंडिया के अंदर 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, जिसमें से पहला रहेगा आपका वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। सेकंड रहेगा आपका इसमें इंडो बर्मा। थर्ड रहेगा आपका इसमें हिमालय, हिमालय हो गया। तो मतलब कि इंडिया के अंदर 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका पहला हो गया, सेकंड रहेगा इंडो बर्मा रहेगा, थर्ड रहेगा हिमालय रहेगा। इसके अलावा बात करें आपका जो, जैसे कि मैं बात करूं बच्चों कि जो बायोडायवर्सिटी जो हॉटस्पॉट होते हैं ये होते क्या है, तो ध्यान रखना कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरिया है जिनके अंदर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, साथ ही साथ इंडेंजर्ड स्पीसीज भी देखने को मिलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, तो कहने का मतलब है कि बेटा जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है हम उसे क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ध्यान रखना ये वो स्पीसीज है जो कि हर जगह नहीं होती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होती है, हम उसे क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। इसके अलावा बात करें एक होती है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो कि आने वाले कुछ समय में एक्सटिंक्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो ध्यान रखना कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर स्पेशली इंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती है, साथ ही साथ एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलती है। समझ में आ गया इतना? इसके अलावा बात करें कि आपका जो इन सिटू कंजर्वेशन है, इसके अंदर सेक्रेड ग्रुप्स, याद रहेगा इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आप लोगों को सेक्रेड ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं। बात करें कि सर सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों कि इस धरती के ऊपर या फिर मैं कहूं कि बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, बहुत सारे वन्य जीव ऐसे हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स के अंदर ऐसे बड़े बड़े जंगल, ऐसे प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे व ऐसे जंतु आते हैं जिनकी पूजा की जाती है और साथ में उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना कि ऐसे जंगलों को, ऐसे जो वन्य जीव है, ऐसे जो वाइल्ड लाइफ है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं आती। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो लोग ही उन जंगलों की, उन जंतुओं को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सीक्रेट ग्रुप्स कहते हैं। ध्यान रखना कि ऐसे इंडिया में बहुत सारे सीक्रेट ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है खासी एंड जैंतिया
हिल्स इन ए मेघालय। फर्स्ट सेकंड ग्रुप कौन सा है? खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय के अंदर खासी व जयंतिया हिल्स पाई जाती है। सेकंड रहेगा अरावली हिल्स इन राजस्थान। थर्ड होगा वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ ए कर्नाटका एंड ए महाराष्ट्र। फोर में आएगा सरगुजा, चंदा एंड ए बस्तर एरिया एमपी मध्य प्रदेश। हो गया इतना? तो ध्यान रखना कि सेक्रेड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं बच्चों। जैसे कि मैं बात करूं खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय के अंदर खासी व जयंतिया हिल्स पाई जाती है। साथ में बात करें राजस्थान के अंदर अरावली पाई जाती है। इसके अलावा बात करें जो कर्नाटका व महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट रीजन हो गया वह। उसके अलावा बात करें कि जो एमपी के अंदर सरगुजा, चंदा व बस्तर जो एरिया है, ये सारे क्या आपके सेक्रेड ग्रुप्स के अंदर आते हैं। समझ में आ गया इतना या नहीं आया? यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बच्चों, ले लो। हो गया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट आपका, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों किसकी? X2 कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आइए ध्यान रखना बच्चों की जो X2 कंजर्वेशन होता है इसके अंदर जो बायोडायवर्सिटी होती है इसको आप लोग आर्टिफिशियल हैबिटेट में कंजर्व करते हो। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो X2 कंजर्वेशन होता है इसमें आते कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना कि X2 कंजर्वेशन के अंदर जू आता है। इसके अलावा बात करें जूलॉजिकल पार्क्स आते हैं। इसके अलावा बात करें बॉटेनिकल गार्डन्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें बच्चों इसमें आएगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। याद रहेगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ आप लोगों को X2 कंजर्वेशन में देखने को मिलता है। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो टॉपिक है हाउ टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी यहीं पर खत्म होता है। यदि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है यदि ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको बढ़िया तरीके से समझिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।